हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे टू बी और टू हैव वर्ब के बारे में, जिसकी मदद से हम छोटे छोटे सेंटेंस बनाना स्टार्ट करेंगे। स्पोकन इंग्लिश की जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। हम जहाँ पे छोटे छोटे सेंटेंस का इंग्लिश बोलने की शुरुआत इस टू बी और टू हैव चैप्टर की मदद से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं लर्न विद देव पटेल। तो चलिए इस पहले समझ लेते हैं भाई टू बी और टू हैव होता क्या है। ये एक वर्ब होता है, सामान्य वर्ब की तरह, जैसे गो, कम, रीड, राइट की तरह। आइए देख लेते हैं। टू बी का मतलब होता है होना। अब ये होना का क्या होता है, जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, वो एक टीचर है, तो इस तरीके से बात बताते हैं, जनरल इंफॉर्मेशन देते हैं, जहाँ पे हम नॉन एक्शन वर्ब की तरह इसको यूज करते हैं बी को, जहाँ पे हम कोई काम करता हुआ सब्जेक्ट को नहीं दिखाते हैं। तो इसका मतलब होता है होना। और टू हैव का मतलब होता है पास होना, किसी वस्तु का आपके पास होना। जैसे मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन, उसके पास कार है, ही हैज अ कार, इस तरीके से। तो ये होता है किसी वस्तु का आपके पास होना। इसको हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है, हम सेंटेंस दो तरीके से बनाते हैं। ये हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम सेंटेंस दो तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले स्टेटिव और दूसरा है एक्शन। स्टेटिव में क्या होता है, जहाँ पे हम सब्जेक्ट के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन देते हैं, कोई सूचना देते हैं, उसकी स्थिति के बारे में बताते हैं, जहाँ पे हम उसको काम करता हुआ नहीं बताते हैं सब्जेक्ट को। जैसे ही इज अ डॉक्टर, ये सब्जेक्ट है ही, और ही के बारे में हम बता रहे हैं वो डॉक्टर है। डॉक्टर डॉक्टर जहाँ पे वो काम नहीं कर रहा है, किसी को यहाँ पे एक्शन करते हुए नहीं बता रहे हैं, वह एक डॉक्टर है, मात्र वह डॉक्टर है, वह मेरा भाई है, मैं बिजी हूँ, वह बिजी है। इस तरीके के सेंटेंस ऐसे बनाए जाते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी काम नहीं किया जाता, सिर्फ उसकी स्थिति के बारे में बताया जाता है, परिस्थिति के बारे में बताया जाता है, या फिर कह सकते हैं उसके बारे में सिंपली सूचना दिया जाता है। इसी के बारे में आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा होता है सेंटेंस जिसमें हम एक्शन वर्ब यूज किया जाता है, मतलब काम करता हुआ सब्जेक्ट को बताया जाता है। जैसे आई रीड अ बुक, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तो यहाँ पर पढ़ने का काम हो रहा है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, सूचना नहीं मिल रहा है, या स्थिति पता नहीं चला है। यहाँ सिर्फ सीधा सीधा सब्जेक्ट यहाँ पे कोई ना कोई एक्शन कर रहा है, क्रिया कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से दो सेंटेंस बनाते हैं। तो आज हम इस स्टेटिव के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे सब्जेक्ट को कोई भी काम करते हुए हम नहीं दिखाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं टू बी और टू हैव की। तो इसको हम सबसे पहले प्रेजेंट में देखेंगे, पास्ट में देखेंगे, फ्यूचर में देखेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं भाई टू बी और टू हैव का जो 5 फॉर्म होता है वर्ब के, उसके बारे में समझ लेते हैं कि क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं, कैसे कैसे इसको फॉर्म में याद करना है। जैसे गो का आप याद करते हो, रीड का, राइट का, इसी तरीके से इसको भी हम देख सकते हैं। बी का जो होता है होना, इसका जो है फर्स्ट फॉर्म होता है बी, और ये जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और पर्सन के अकॉर्डिंग इसके वर्ब में चेंजेस होते हैं। कभी इज बन जाता है, कभी एम बन जाता है, कभी आर बन जाता है। कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज करना है ये भी हम लेटर देखेंगे बाद में। और ये जो सेकंड फॉर्म में वॉज वर हो जाता है, और थर्ड फॉर्म में बीन, और फोर्थ फॉर्म में जैसा कि हम सभी जानते हैं फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देने से बन जाता है। बी में आईएनजी जोड़ेंगे तो बिंग हो गया। फिफ्थ फॉर्म इसका कोई भी एग्जिस्ट नहीं होता है, इसलिए हमने इसे नहीं लिखे हैं। उसके बाद बात करते हैं हैव की। तो ये भी एक वर्ब है जिसका फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे हैव है, हैड और हैड थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे तो हैविंग हो जाता है, तो फोर्थ फॉर्म बन जाता है, और फिफ्थ फॉर्म जो है इसका हैज है। तो ये सिंपली वर्ब है और इसका मतलब होता है होना और पास होना। तो दोनों वर्ब की मदद से हम किस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे, नॉन एक्शन सेंटेंसेस, वो आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए अब जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात देखेंगे प्रेजेंट में। प्रेजेंट में ये इज एम आर फॉर्म ले लेता है। बी का जो फॉर्म होता है प्रेजेंट में इज एम आर होता है, पास्ट में वाज वेयर, और फ्यूचर में विल बी हो जाता है। इनकी मदद से हम सेंटेंस, सिंपल सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर हमारा इस तरीके से है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो इस वर्ब में क्या रहेगा, इज रहेगा, या तो एम रहेगा, या फिर आर लगेगा प्रेजेंट में। ठीक है, तो इसका सेंटेंस में हम कन्वर्ट करेंगे। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट जिसके बारे में सेंटेंस में बातें कही गई होती, बताई जाती है। अब ये सब्जेक्ट हम कहाँ से लाएंगे, प्रोनाउन होता है या तो नाउन होता है, किसी का नाम हो सकता है या फिर प्रोनाउन होता है। अब प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको रखना होगा, क्योंकि आपको स्पोकन इंग्लिश जब भी बोलेंगे तो इसी की मदद से सेंटेंस भी बनता है, इसी की मदद से आप बोल भी पाएंगे। तो यहाँ पे मैं प्रोनाउन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ हूँ, आप नहीं पढ़े तो इसको पढ़ लेना, इस चार्ट को डाउनलोड कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, और अच्छे से तरीके से इसको समझ लेना है। खासकर अभी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है तो आपको सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो सब्जेक्ट फॉर्म में जो भी सब्जेक्टिव केस में है
उसको हम देख लेंगे, एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या क्या है भाई। तो सबसे पहले आई एज ए सब्जेक्ट यूज होगा, जिसका मतलब होता है मैं, वी का हम, यू का तुम या आप, ही और सी, ही जो है लड़कों के लिए और सी जो है लड़कियों के लिए यूज किया जाता है, और ईट जो है निर्जीव चीजों के लिए यूज किया जाता है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, इसी की मदद से हम सेंटेंस लेटर हम बनाएंगे। और दे का मतलब होता है वे, ये प्लूरल है। तो सबसे पहले एक सेंटेंस बोलता हूं मैं एक टीचर हूं, मैं एक टीचर हूं। तो यहां पे मैं सेंटेंस लिखता हूं, मैं एक शिक्षक हूं। तो इसको किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे भाई, सब्जेक्ट कौन है, मैं का भी हमने बताया इंग्लिश क्या होता है, आई। अब आई के साथ क्या वर्ब यूज करना है, इज लगाना है, एम लगाना है, आर लगाना है, ये भी जरा समझना बहुत जरूरी है। तो इस चीज के लिए मैं यहाँ पे प्रोनाउन के साथ उसका वर्ब कौन सा लगाना है, ये भी चीज मैं यहाँ पे लिख के रखा हूं, ताकि आपको ज्यादा समय ना लगे समझने में, लिखने में। तो सबसे पहले देख लेते हैं भाई, ईज के किसके किसके साथ लगाना है, कौन कौन से प्रोनाउन के साथ, कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ। तो ही के साथ लगाना है, सी के साथ लगाना है, ईट के साथ लगाना है, और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट या नाउन के रूप में आता है, मान लीजिए किसी का नाम आ गया तो भी, या दिस दैट आता है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये आता है, तब हमको क्या लगाना है, इज लगाना है। आई के साथ, केवल आई के साथ एम लगता है, आई एम, याद रख लेना इसको। आर किसके साथ लगाना है, यू वी दे, या कोई भी प्लूरल नाउन आता है, या दीज या दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आता है, तब हम इसके साथ आर लगाएंगे। अब ये भी चीज समझ में आ गया, अब हम सेंटेंस बना सकते हैं फाइनली। तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं फटाफट। मैं एक शिक्षक हूं, तो आई के साथ क्या लगता है, अभी मैंने बताया, आई के साथ लगता है एम। अब ऑब्जेक्ट क्या है, टीचर, टीचर एक है, सिंगुलर है, तो हम इसके साथ आर्टिकल ए लिखेंगे और टीचर लिखेंगे। अभी आर्टिकल ए कहां से आया भाई, आर्टिकल हम कब लगाते हैं, जब हमारा नाउन, कोई भी नाउन आता है, बहुत सारा चीज इसमें बता रहा हूं, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन इसको भी समझना जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नाउन है, और नाउन अगर सिंगुलर है तो बताना पड़ेगा भाई ये एक है, और एक को बताने के लिए हम आर्टिकल यूज करते हैं, ए या एन यूज करते हैं भाई। अगर नाउन की शुरुआत, इस नाउन की शुरुआत, यहां पे मैं थोड़ा सा सिंपल आपको समझा देता हूं क्या है आर्टिकल के बारे में, थोड़ा सा यहां लिखा हुआ है, जब नाउन की शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से होती है तब हम आर्टिकल ए लगाते हैं, एक को दर्शाने के लिए, भाई सिंगुलर है और एक है तो उसको दर्शाने के लिए ए लगाते हैं। कब लगाएंगे, जब नाउन की शुरुआत, इसकी शुरुआत कहां से हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, साउंड को ध्यान रखना, लेटर को नहीं। और जब नाउन की शुरुआत वोवेल साउंड से होती है, मतलब स्वर से होती है, स्वर ध्वनि के साथ, तब हम वहां पे लगाते हैं एन। जैसे ऑरेंज, ऑरेंज, एप्पल, अम्ब्रेला, एक, टीचर, अ टीचर, अ डॉग, अ काउ, अ मैन, अ डॉक्टर, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड के साथ शुरू हो रहा है, इसलिए अ लगा रहे हैं। सिंपल से ध्यान रखना, आर्टिकल भी यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें समझा दी है, क्लियर हो गया होगा। अब ये फिर से नया सेंटेंस हम बना के देखते हैं, सीधे हम चलते हैं एग्जाम्पल वाले, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख के रखा है ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो, डायरेक्टली आपको समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट, उसके बाद नए नए सेंटेंस आप खुद से बिल्डअप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे मैंने फिर से स्ट्रक्चर, वही सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे भी लिखा है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यहाँ पे सेंटेंस के साथ, एग्जांपल के साथ नीचे दिया हुआ है, तो बारी बारी से समझते हैं। तो यहाँ पे पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, इज, एम, आर और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए मैंने आई के साथ क्या लगाया था, एम लगाया था, और यहाँ पे आर्टिकल लग गया टीचर। यहाँ पे टीचर गलत लिखा है, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। सिंपल, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तीन चीजें हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तीन ही चीज हमको लिखना है। जैसे साहिल मेरा दोस्त है, साहिल, साहिल सब्जेक्ट है, इसमें लगेगा इज लगेगा। जैसे साहिल मेरा दोस्त है, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, अभी हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट में, साहिल मेरा दोस्त है, प्रेजेंट में आप बता रहे हैं साहिल मेरा दोस्त है, साहिल सब्जेक्ट, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। साहिल मेरा दोस्त, साहिल इज माय फ्रेंड, क्योंकि साहिल एक नाउन है और सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम इसके साथ इज लगाएंगे। सी इज अ डॉक्टर, सी इज अ डॉक्टर, सी के साथ भी इज लगेगा, सी इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। यू आर अ स्टूडेंट, आप विद्यार्थी हो, यू सब्जेक्ट है, आर वर्ब है और स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, यू के साथ हम आर लगाएंगे। इसी तरह से और कुछ सेंटेंस आप दिस दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। दिस इज अ टेबल, यह एक टेबल है। दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है।
इस तरीके से आप नए नए सेंटेंस क्रिएट करते हैं और बोल सकते हैं आई एम बिजी, मैं बिजी हूं, मैं शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर, वह बिजी है, ही इज बिजी, वह मेरी सिस्टर है, सी इज माई सिस्टर, वह मेरा प्रिंसिपल है, ही इज माई प्रिंसिपल। इस तरीके से आपको नया नया सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये हुई है प्रेजेंट की। अब पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट हम क्या करेंगे, इज एम आर की जगह में हम सिंपली वाज वर यूज कर लेंगे। सिंपली आपको क्या करना है, इज एम आर की जगह में वाज वर करेंगे तो ये पास्ट में बताएगा, पास्ट में वो क्या था, पास्ट में वो क्या था। हाँ चलिए बात करते हैं, वह शिक्षक था, अब ये पास्ट की बात है। या मैं बोल रहा था आई एम अ टीचर, अब मैं बात कर सकता हूं आई वॉज अ टीचर, मैं शिक्षक था। आई एम टीचर की जगह में क्या हो जाएगा, आई वॉज अ टीचर। अब वाज वेयर कहाँ लगेगा ये भी आप देख लो, थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ। वाज किसके साथ लगाना है भाई, आई, ही, सी, इट, और या कोई भी सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के तौर पे आता है या दिस दैट आता है तब आपको वाज लगाना है। और यू, वी, दे प्लूरल नाउन या दिस दो जाता है तब आपको वर्ब जो है वर लगाना है इन सब्जेक्ट के साथ। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स, इसके भी एग्जाम्पल पास्ट में हम देख लेते हैं। ही वॉज अ टीचर, वह शिक्षक था, है से क्या हो गया था, सिंपली ही वॉज अ टीचर, वह शिक्षक था। यू वर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त थे, यू के साथ हम लगाएंगे वर, यू वर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त थे। दिस वॉज माई प्लेस, यह मेरा जगह था, दिस के साथ लगेगा क्योंकि सिंगुलर है दिस, और उसके साथ लगेगा वाज, दिस वाज माई प्लेस। सी वॉज रॉन्ग, वह गलत थी, सी वॉज रॉन्ग। सी वॉज बिजी, वह बिजी थी। सी वॉज अपसेंट, वह अनुपस्थित थी। इस तरीके से नए नए सेंटेंस आप बना सकते हैं। अब फ्यूचर की बात करेंगे, फ्यूचर में हम किस तरीके से बताएंगे, विल बी का प्रयोग करेंगे। वर्ब की तरह विल के साथ आपको बी लगाना है। जैसे सेंटेंस बनेगा, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। वह नर्स होगी, सी विल बी अ नर्स। ही विल बी अ टीचर, वह टीचर होगा। रोहन विल बी बिजी, रोहन बिजी होगा। तो इसमें जो भी बात होगी वो फ्यूचर की बात होगा, वो फ्यूचर में क्या होगा ये बताने की कोशिश करें। है, था, होगा, है, था, होगा, है प्रेजेंट में, था पास्ट में और होगा फ्यूचर में। वह पास होगा परीक्षा में, ही विल बी पास इन द एग्जाम। तो यहाँ पे हम जितने भी हम सेंटेंस बनाए वो नॉन एक्शन वर्ब है, यहाँ पे कोई भी एक्शन करता हुआ सब्जेक्ट को हमने नहीं बताया। फिर से हम थोड़ा सा एक सेंटेंस लेते हैं और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में बोल के देखते हैं। जैसे वह मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त था, ही वॉज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त होगा, ही विल बी माई फ्रेंड। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस से ज्यादा आप समझ पाएंगे सेंटेंस भी और ज्यादा से ज्यादा बना पाएंगे। अब बात करते हैं हैव की। हैव मतलब पास होना, किसी भी वस्तु का आपके पास होना, हैव। ये भी हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में बात करेंगे। प्रेजेंट में हम हैज हैव यूज करते हैं, पास्ट में हम हैड यूज करेंगे और फ्यूचर में विल हैव का यूज करेंगे। पास है, पास था या पास होगा फ्यूचर में। जैसे हम सिंपली एक सेंटेंस बनाते हैं, मेरे पास कार है, मेरे पास कार है, मेरे पास कार है, सिंपल सेंटेंस है। तो मेरे के लिए हम यूज करेंगे सब्जेक्ट आई, और आई के साथ क्या लगेगा ये भी देख लो थोड़ा सा। यहाँ पे हैज है, किसके साथ क्या क्या लगेगा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। हैज आपको लगेगा ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन जो भी सब्जेक्ट के तौर पे आ गया। दिस, दैट आएगा तो भी हम हैज लगाएंगे, और हैव लगाएंगे आई, वी, दे, यू, या प्लूरल नाउन ये जो सब्जेक्ट आता है किसी का नाम प्लूरल में आए तो भी आपको हैव लगाना है, दो आए नाम तो। चलिए बात करते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। आई हैव कार्स, मेरे पास कार है, आई हैव कार। ही हैज मनी, उसके पास पैसे हैं। ही के साथ हम हैज लगाते हैं, ही हैज मनी, ही हैज मनी, उसके पास पैसे हैं। यू हैव टू ब्रदर्स, आपके पास दो भाई है, आपके पास दो भाई है। आई हैव हेडेक, इसमें हम किसी बीमारी के बारे में भी बता सकते हैं। मुझे कोल्ड है, मुझे हेडेक है, मुझे सिर दर्द है तो आई हैव हेडेक। मुझे कोल्ड है, मुझे सर्दी है, आई हैव कोल्ड। मुझे बुखार है, आई हैव फीवर। इस तरीके से एक तो इसमें बीमारी के बारे में बताने के लिए, दूसरा आपके पास कुछ होना,
कुछ किसी वस्तु का होना वो भी बता सकते हैं। तो दो चीज इसमें आप बता सकते हैं। अब इसमें हम पास्ट की बात करेंगे। प्रेजेंट में हमने हैज हैव यूज किया, पास्ट में हम हैड यूज करेंगे, हैड हैड, तब ये मीनिंग देगा था की सेंस में। जैसे आई हैड कार्स, मेरे पास कार था। मेरे पास पैसे थे, आई हैड मनी या ही हैड मनी। आई हो, ही हो, सी हो, ईट हो, कोई भी सब्जेक्ट आए यहाँ पे एक ही है, लगना है हैड लगेगा। यू हैड मनी, आई हैड मनी, सी हैड मनी। यू हैड टू ब्रदर्स, आपके दो भाई थे, आपके दो भाई थे। यू हैड टू ब्रदर्स, ब्रदर्स आया गया यहाँ पे, ब्रदर्स। यू हैड टू ब्रदर्स, आपके दो भाई थे। अब फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर में सिंपली आपको क्या करना है, विल हैव यूज करना है। सब्जेक्ट के साथ कोई भी सब्जेक्ट आए आपको विल हैव यूज करना है, विल के साथ हैव यूज करना है, तब ये फ्यूचर सेंस बताएगा। मेरे पास कार होगा, मेरे पास फ्यूचर में क्या होगा, मेरे पास कार होगा, आई विल हैव कार। उसके पास पैसे होंगे, ही विल हैव मनी। उसके पास दोस्त होंगे, ही विल हैव फ्रेंड्स। उसके पास समय होगा, ही विल हैव टाइम। इस तरीके से प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में एक प्रैक्टिस आपको करना है। एक सेंटेंस लेना है, उसके पास टाइम है, ही हैज टाइम। उसके पास टाइम था, ही हैड टाइम। उसके पास समय होगा, ही विल हैव टाइम। इस तरीके से आपको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में सेंटेंस टू बी और टू हैव के साथ बहुत सारा सेंटेंस आपको बनाना है। मैं एक एक सेंटेंस यहाँ पे मैं आपको हिंदी में बोल के दिखा रहा हूँ, आपको साथ ही साथ इंग्लिश बोलने का या बनाने का प्रयास करना है, सेंटेंस बनाने का प्रयास करना है। चलिए, वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर था, ही वॉज अ डॉक्टर। वह डॉक्टर होगा, ही विल बी अ डॉक्टर। वह, उसके पास पैसे है, ही हैज मनी। उसके पास पैसे थे, ही हैड मनी। उसके पास पैसे होगा, ही विल हैव मनी। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। इसकी निगेटिव की बात करें तो हम किसी नए वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से इसका निगेटिव बनाया जाता है। फिलहाल इसमें सिर्फ नॉट लगता है, लेकिन किस तरीके से लगाना है वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो पार्ट 2 में हम इसकी बात करेंगे निगेटिव की, उसके बाद हम बात करेंगे इसका इंटरगेटिव भी किस तरीके से बन सकता है। आई होप आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप छोटे छोटे सेंटेंस आप खुद से क्रिएट कर पाएंगे, बना पाएंगे, ट्रांसलेट कर पाएंगे और इंग्लिश बोलना आज से शुरू करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में निगेटिव के साथ और इंटरगेटिव के साथ। उसके बाद हम एक्शन वाले सेंटेंसेस बनाएंगे टेंस की मदद से, वो भी हम बनाएंगे बारी बारी, 1 बाय 1 इंग्लिश सीखने की ये जर्नी चलती रहे मेरे साथ। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरीके से मैं कंटेंट आपके लिए बनाता रहूंगा।